पहले खुदाई कुछ पूर्व में 10 धूर का मिट्टी काट के हमें ब्रह्म जी का स्थान भरवाए थे, पहले ही बहुत पहले, लगभग ये 2012 में जी। उसी मिट्टी में कहीं से टेलर से ला के लोग आंट बना दिया, 2-4 टेलर माटी लाया, जेसीबी से ढाटू दिया, तो सामने दिख रहा है जी जी जी। उसके बाद मुखिया से संपर्क की, 1 दिन गए 2 दिन गए, तो पहले टाइम नहीं दिया कि टाइम नहीं है, बोला अभी चुनाव में हम बिजी हैं। चुनाव जब संपन्न हो गया, गए 3 दिन तो बोल रहा है कि तुमको और काम नहीं है जी। मतलब आपसे आवेश में भी बात, हमसे आवेश में बात की और कहे कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। क्या बोले कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। आई कौन बोले? मुखिया सिकंदर पासवान जी। हमारा वर्क जो था वो पेपर में कंप्लीट हो गया, तुम जाके अपना ऑफिस से समझो। पेपर में काम करवा ली, धरातल पे नहीं देखा, धरातल पे काम नहीं हो तो दिख रहा है। हाँ, धरातल पे तो आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट बना रहे हैं। जो मुखिया जो है सिकंदर पासवान जो है, वो इस पंचायत में बहुत ऐसा कार्य जो किया जिसका पेमेंट हो गया, धरातल पे काम नहीं हुआ है। दूसरी नंबर बात कि उनका जो भी चमचा बेलचा लोग है वही कामें कराता है, दूसरा कोई ठेकेदारी इस पंचायत में नहीं करा सकता है। दूसरे को वो देवे नहीं करेंगे, वो देगा तो जय एस्टिमेट बनाएगा नहीं, वो भी एस्टिमेट बनाने के लिए पैसा लेता है। वो भी जब देखेगा, जब तक मुखिया का ऑर्डर नहीं मिलेगा तो जय पे में अथी एस्टिमेट नहीं बनाएगा, रोजगार सेवक जियोटेक नहीं करेगा। ये सब आपस में एक घुल मिल करके पंचायत को लूटने में लगे हुआ है, पंचायत को लूट रहा है। जय सरकार का ये कर्मचारी है कि मुखिया कर्मचारी है? वो तो हमको लगता है मुखिया के चमचा है, कर्मचारी नहीं, मुखिया के चमचा है, मुखिया के चटोकार है जय। जो मुखिया बोलेगा वही करेगा। तो मुखिया के बात पे वो करता है? हाँ, मुखिया के बात पे ही करता है। अगर मुखिया के बात पे नहीं करता तो कितना बार हम खुद स्वयं गए हैं रोकने। वो मानते बात, लेकिन किसी का पोखरा दिखा के कोई भी कहने के, तो उन्होंने क्या कहा? हम इस चीज़ को दबा दे रहे हैं कि किसी के नाम पे पोखरा किसी का भी है, नाम किसी और के डाल के, जमीन के कोई और रसीद डाल के पेमेंट हो रहा है इस पंचायत में, और करवाने वाला स्वयं मुखिया जी हैं, और रोजगार सेवक है और जय है। 3 गोटा के ज़्यादा भूमिका है। इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। लगभग हो चुका है जी। और वो बोल रहा है कि हमारा जो अभी पेमेंट कुछ रुका हुआ है कि तुम अभी आवेदन दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, कि आवेदन वगैरह कहीं नहीं करना है। प्यार से धमका रहा है हमें, बार बार किसी आदमी को भेज के, कभी फोन से जी जी धमकी दे रहा है जी। अब हम आप लोग को बोले हैं कि इसको बुलाइए, या बड़े अधिकारी जो है जी जी वो आकर के इस चीज़ का जांच करे और हमें न्याय दिलाए इस चीज़ से जी। नहीं, ऐसे मेरे पंचायत के लगभग विभिन्न गांव में आप घूम के जाइए, और ग्राउंड लेवल पे आपको हम कह रहे हैं, निवेदन पूर्वक कह रहे हैं कि हमारे जिला के सारा पदाधिकारी को दिखाइए, ग्राउंड लेवल पर घूम के मेरे पंचायत में पेपर पे पेमेंट होता है, वर्क नहीं होता है। 100 में 10% 15% वर्क होता है, बाकी सब पेपर पे ही वर्क होता है, कोई काम नहीं होता है। मुखिया दबंग है, कहता है कथी कर लेगा, बोलेगा तो ऐसे ये करवा देंगे, वैसे ये करवा देंगे। हम लोग को बोलता है हरजन एक्ट कर देंगे, हम हरजन एक्ट कर देंगे, करवा देंगे। अब डर से क्या करें, चुपचाप। मेरा भी एक भूमि है, अगर आपको टाइम मिले तो चलिएगा, दिखाते हैं। उसमें हम अपना एक पोखरा खनवाए, उसकी मिट्टी हम अपने ज़मीन पर भरवा लिए। अब वो क्या किए कि उस पर भी किसी और का नाम लिख के योजना बना के पैसा निकासी हो गया है। जब हमने इस चीज़ का जांच किया तो पता चला कि अरुण कुमार सिंह के नाम पर वो पोखरा पर पैसा निकल चुका है। इस तरह का ये हाल है पंचायत के। मुखिया जी यही करते हैं, और आप लोगों को नहीं है यहाँ तो 2-3-4 लड़का है, ये लोग तो कौन क्लास में पढ़ता है बउआ? 8 क्लास का लड़का है। बच्चा भगवान स्वरूप होता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, इतने बच्चा है। तोरा पापा के खाता पे पैसा आवा लग के मुखिया जी के तो 100 छोड़ा लगू, 200 छोड़ा लो, बाकी सब निकाल ले बोलो। जौ कार्ड पर इसके पिताजी के पास पैसा जाता है तो 200 रुपया इसको दिया जाता है, बाकी सब निकाल लिया जाता है। ये बच्चा सब भगवान स्वरूप होता है, इससे पूछिए। मेरे पंचायत का ये हाल। एक योजना बिहार में चलती है जिसका नाम है मनरेगा, कहीं ना कहीं आप भी सुने होइएगा। जैसे कि हर एक पंचायत में देखिए, हर एक प्रखंड में मिलेगा आपको। अब पंचायत के प्रत्येक गांव में मनरेगा का कुछ न कुछ आपको कार्य मिलेगा, जैसे मिट्टी भराई हो गई, तालाब खोदाई हो गई, या कोई भी सौंदे कार्य होंगे, मतलब अनेकों चीज़ मनरेगा के तहत किया जाता है। और आज हम मनरेगा का जो तालाब खोदने का कार्य होता है वही दिखाएंगे। और मनरेगा का क्या होता है कि उसमें मजदूर को खटाया जाता है और मजदूर के सरकारी ऊपर से ही पैसा आता है। मगर यहाँ पे क्या होता है ग्रामीण एरिया में कि वो लोग अपना जेसीबी वगैरह से भी खनवा लेते हैं। तो आज हम आपको वही लूट दिखाने वाले हैं। ऐसे तो शिवहर में अनेक प्रकार के लूट हुआ है, एक पर एक लूट हुआ है, और बिहार ऐसा जगह है कि तालाबों मतलब चोरी हो जाता है। आई तो तालाब खोन के चोरी करना है, उन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। जैसे एक झलक दिखाइएगा, ये मनरेगा का मतलब तालाब हुआ, भूमिदाता भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। मगर एक ये जो आपको बीच में ये पोखरी दिख रही होगी, ये बताया जा रहा है कि पहले का खाना हुआ है, अभी का नहीं है। सही बात है, ये देख सकते हैं, ये मिट्टी अलग है और ये अलग है। ये पहले का था। यहाँ पे 4 कट्ठा जमीन दिया गया कि इसमें मतलब जो भूमिदाता थे वो दिए कि इसमें आप मनरेगा का कार्य कीजिए। और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त रहते हैं वो हम बताते हैं। जैसे मनरेगा में होगा, सर्वप्रथम आता है कि जो व्यक्ति करना चाहते हैं वो
यानी कि एक तौर पर आमतौर पर ठेकेदारी समझिए, ग्रामीण भाषा में, आम भाषा में ठेकेदारी समझिए, ठेकेदारी समझ के लोग करते हैं। तो वो एक ठेकेदार हो गया। उसको अगर पहले तो वो योजना बनता है, मतलब जो फाइल होता है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है कि जीरो टैग करते हैं, जो रोजगार सेवक हो या जेई हो, जो लोग हो पहले जीरो टैग करते हैं। उसके बाद उस पर कार्य होता है, कुछ रुपया बीच में आता है, कुछ बाद में आता है। पर यहाँ का क्या मामला है, जैसे ये देखिए, ये पहले का किया हुआ है। आज जितना दूर में आपकी नजरें जा रही होगी, मुश्किल से 20 से 25 सुधूर यानी कि 30 सुधूर में मात्रा में ये मतलब कि खुदाई की गई है। और खुदाई करने का तरीका ये देख सकते हैं, यानी कि जेसीबी के द्वारा जो की गई है, ये मतलब 2 फीट भी खड्डा आप नहीं मान सकते हैं कि 2 फीट भी नहीं खोदा गया है। और जैसे देखिए, ये हुआ अपना धरातल जो खेत है, ये खेत हुआ, इसमें अगर मान लीजिए खड्डी खनना था तो ये 2 फीट भी नहीं खना गया। मगर इस पर क्या बताया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि इस पर जो बताना चाहेंगे कि इसमें कौन लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए मुखिया हो गए, उप मुखिया हो गए, जेई साहब हो गए, रोजगार सेवक हो गए, डीडीसी हो गए, और एक होते हैं जो वार्ड मेंबर वगैरह, वो सभी मतलब इसमें संलिप्त रहते हैं। और संलिप्त में ये भी होता है कि इसमें सभी लोगों का नंबर लिया जाता है, सभी लोगों का अकाउंट नंबर लिया जाता है, सभी लोगों को पैसा वो किया जाता है और सभी लोगों से ले लिया जाता है कुछ कुछ लोभ लालच दे के। और तो इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मनरेगा का क्या कार्य है, यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे एक बुजुर्ग काका है, इनसे भी पूछेंगे। तो काका, पहले आप अपना नाम बता दिए, आपका नाम क्या हुआ? रामप्रीत महतो। रामप्रीत महतो जी है आप। काका, ये जो मनरेगा के तहत कार्य हुआ है, क्या लगता है इसमें क्या हुआ है? ये तो पहले से खनल रहा पोखर। मतलब वो जो बता रहा है वो पहले से खनल था। हाँ। इधर तक उपजिया दिले है। हाँ, तो बताया जा रहा है किसका पैसा निकाल लिए है? अब निकाले बा कि ना निकाले बा तो हम ना जाने से निकाल मतलब। तो आपको लगता है कि खदी हो गया मनरेगा के तहत जो मछली मतलब मछली पालन देता है, उसके बाद जो मतलब कि उसका जो हत्ता रहता है उसमें पेड़ पौधे भी मनरेगा की तरफ से ही आता है। तो क्या आपको लगता है कि जब पे ये सब हो पाएगा? ना हो, कहाँ हुई है में कथी में। भूमिदाता भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। और खास करके आपको बता दें, बिहार के ज़्यादातर जगह मनरेगा के तहत ऐसा ही कार्य होता है। भूमिदाता जी यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानेंगे। तो सर्वप्रथम तो सर आप अपना नाम बता दीजिए और क्या ये प्रक्रिया किस तरह हुआ है वो विशेष तौर पर जनता को बताइए कि आखिर बिहार में मनरेगा के तहत किस प्रकार लूटा जाता है। हमारा नाम विजय सिंह हुआ जी। मैं मूल रूप से बिशुनपुर का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 1 सरसौला खुर्द पंचायत से। जी। मैं बाहर रहता हूँ दिल्ली में। जी जी। वहाँ बीवी बच्चे को लेकर जीविकोपार्जन अपना करता हूँ। जी। हमारा छोटा भाई गांव पे रहता है। जी। ये ब्रह्म जी का स्थान है सामने, जी जी, जो हमारे ज़मीन में से ज्वाइंट है। आप ही का ज़मीन वो भी है? हाँ। ग्रामीणों के द्वारा 2-4 आदमी हमको फ़ोन किए कि आपका ज़मीन है, इसमें पोखर की खुदाई हो जाती तो यहाँ पे ब्रह्म बाबा का भी सौंदर्यीकरण हो जाता। जी। हम कहे हम तो दिल्ली अपने भाई को फ़ोन किए कि तुम अपना ज़मीन मनरेगा के तहत काम होना उसमें जहाँ ज़रूरत होगा साइन कर देना, एग्रीमेंट कर देना। जी। 1 महीना के बाद हुआ कि पोखर खुदाई में जेसीबी लग गया है। जी। तो कौन लगवाया, कौन करवा रहे थे कार्य? उप मुखिया और मुखिया। क्या नाम हुआ उनका? जी से उप मुखिया जगदीश सिंह है जी। मुखिया रंजू देवी, पति सिकंदर पासवान है। शिवहर जिला के कौन से प्रखंड में? शिवहर प्रखंड में सरसौला खुर्द पंचायत है जी। वहाँ के मुखिया हुए रंजू देवी है मुखिया जी। उनके पति है कार्यभार मुखिया संभालते हैं। प्रतिनिधि जो जी, है जी। सिकंदर पासवान जो है कारोबार को देखते हैं जी। उप मुखिया कौन हुए? जगदीश सिंह। मूल रूप से बिशुनपुर बिशुनपुर वार्ड नंबर 1 से ही है वो। जी। मैं 1 महीना के बाद जब फ़ोन किया मुखिया जी की पोखरी की खुदाई हो गई तो बोले कि हाँ आपका कार्य हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर वो ग्रामीण जो लोग फ़ोन किए थे हमको फ़ोन किए जी। कि पोखर की खुदाई आपका हुआ नहीं। जी। हम दिल्ली से गाँव आए, जी। पोखर देखे तो ये पहले खुदाई कुछ पूर्व में 10 धूर का मिट्टी काट के हमें ब्रह्म जी का स्थान भरवाए थे, पहले ही बहुत पहले, लगभग ये 2012 में। जी। उसी मिट्टी में कहीं से टेलर से ला के लोग आंट बना दिया। जी। 2-4 टेलर माटी लाया, जेसीबी से ढा ढू दिया, जो सामने दिख रहा है। जी। 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 उसके बाद हम मुखिया से संपर्क किए, 1 दिन गए 2 दिन गए तो पहले टाइम नहीं दिया कि टाइम नहीं है, बोला भी चुनाव में हम बिजी हैं। चुनाव जब संपन्न हो गया गए 3 दिन तो बोल रहा है कि तुमको और काम नहीं है। जी। मतलब आपसे आवेश में भी बात की? हमसे आवेश में बात की और कहे कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। क्या बोले कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। आई कौन बोले? मुखिया जी? मुखिया सिकंदर पासवान। जी। हमारा वर्क जो था वो पेपर में कंप्लीट हो गया है, तुम जाके अपना ऑफिस से समझो। पेपर में काम करवा ली, धरातल पे नहीं देख? धरातल पे कामें नहीं हो तो दिख रहा है। हाँ, धरातल पे वो तो आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट बना रहे हैं, देखिए क्या रहे है हैं। योजना का नाम वगैरह? योजना मनरेगा योजना है जी। जिसका कोड संख्या IF जी। 2099-6363। जी। रंजय कुमार सिंह के नाम से हमारा छोटा भाई है। ये जमीन है। ये पोखर की खुदाई में एग्रीमेंट वही किया। जी। अब ये हमारा ना खेत रहा, जी।
और न पोखर रहा, मतलब कुछ भी नहीं रहा ना, कुछ भी नहीं किसी रहा। को कोई लाभ हुआ न किसी पोखर ग्रामीण को बनने लाभ हुआ, न पोखर हुआ, न इसमें 2 लेबर भी खटा। सभी लेबर का अकाउंट में पैसा आया, सबको 200-400 दे के पैसे की निकासी से कर ली गई है। कर ली गई। लगभग 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख इस तरह से निकासी अभी तक हो गई। लगभग हो चुका है। जी। और वो बोल रहा है कि हमारा जो अभी पेमेंट कुछ रुका हुआ है वो होने कि के तुम अभी बाद- आवेदन दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, कि आवेदन वगैरह कहीं नहीं करना है। प्यार से धमका हुआ है। धमका रहा है हमें, बार बार किसी आदमी को भेज के कभी फ़ोन से जी जी धमकी दे रहा है। जी अब हम आप लोग को बोले हैं कि इसको बुलाइए, या बड़े अधिकारी जो है जी जी वो आकर के इस चीज़ का जांच करे सर्वेक्षण करें। और हमें न्याय दिलाए इस चीज़ से। जी धन्यवाद सर। इनका बात सुने, इनका कहना है कि जिस तरह हमसे ज़मीन मांगेगा तो हम तो सोचे कि मतलब कि लोगों का भलाई होगा, आम जनता के काम आएगा, तो हम अपना ज़मीन अपने भाई को बोलकर दे दिए। मगर क्या हुआ कि ना ये पोखरा बन पाया और ना ही ये मतलब खेत की तरह रह पाया। मगर बताया जा रहा है कि इसका पेपर वर्क होके पैसा का उगाही कर लिया गया है। और ज़्यादातर जगह आपको ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। अभी एक भाई भी हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे क्या कहना है। ऐसे मामला तो आप देखे भी होइएगा, इस मामला को लेकर क्या कहना है। ये मामला यही कहेंगे कि बहुत पूर्व में हम लोग जब मैट्रिक की परीक्षा देते थे जी जी तो यहाँ एक पूजा हुआ था। तो उसी टाइम 2012 या हाँ 12 में मैट्रिक की परीक्षा दिए थे, तो उसी समय इसको खना के और इसकी भित्ति भराई गई थी। उसके बाद से नहीं इस पर कोई काम हुआ। 10 दिन 15 दिन पहले वो मिट्टी टेलर से इसमें माटी गिराया गया और जेसीबी से इधर उधर करवा के अपना पोखरा के लिए। हम लोग जाने कि ब्रह्म बाबा के बगल में पोखरा खनाई हो रहा है कि ब्रह्म बाबा के अवस्थान में सौंदर्यीकरण कुछ लगेगा कि अच्छा लगेगा, इसलिए यहाँ देख रहे हैं तो पोखरा भी नहीं है, कोई खनाई उनाई नहीं है। आप भूमिदाता से देख सुनी लिए उनके मुख से कि क्या प्रक्रिया वो दे रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं। ऐसे मेरे पंचायत के लगभग विभिन्न गांव में आप घूम के जाइए और ग्राउंड लेवल पे आपको हम कह रहे हैं, निवेदन पूर्वक कह रहे हैं कि हमारे जिला के सारा पदाधिकारी को दिखाइए ग्राउंड लेवल पर घूम के मेरे पंचायत में पेपर पे पेमेंट होता है, वर्क नहीं होता है। 100 में 10% 15% वर्क होता है, बाकी सब पेपर पे ही वर्क होता है, कोई काम नहीं होता है। मुखिया दबंग है, कहता है कथी कर लेगा, बोलेगा तो ऐसे ये करवा देंगे, वैसे ये करवा देंगे। हम लोग को बोलता है हरजन एक्ट कर देंगे, हम हरजन एक्ट कर देंगे, करवा देंगे। अब डर से क्या करें, चुपचाप। मेरा भी एक भूमि है, अगर आपको टाइम मिले तो चलिएगा, दिखाते हैं। उसमें हम अपना एक पोखरा खनवाए, उसकी मिट्टी हम अपने ज़मीन पर भरवा लिए। अब वो क्या किए कि उस पर भी किसी और का नाम लिख के योजना बना के पैसा निकासी हो गया है। जब हमने इस चीज़ का जांच किया तो पता चला कि अरुण कुमार सिंह के नाम पर वो पोखरा पर पैसा निकल चुका है। इस तरह का ये हाल है पंचायत के। मुखिया जी यही करते हैं और आप लोगों को नहीं है। यहाँ तो 2-3-4 लड़का है, ये लोग तो आज कौन क्लास में पढ़ता है बउआ? आए 8 क्लास का लड़का है। बच्चा भगवान स्वरूप होता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, इतने बच्चा है। तोरा पापा के खाता पे पैसा आवा लग के मुखिया जी के तो 100 छोड़ा लगू, 200 छोड़ा लो, बाकी सब निकाल ले बोलो। जो कार्ड पर इसके पिताजी के पास पैसा जाता है तो 200 रुपया इसको दिया जाता है, बाकी सब निकाल लिया जाता है। ये बच्चा से भगवान स्वरूप होता है, इससे पूछिए। मेरे पंचायत का ये हाल है। आपको बता दें जैसे कि जो मनरेगा के कार्य हो या अन्य कोई भी ठेकेदारी हो, टेंडर होता है, तो उसमें क्या होता है कि 40% बताया जाता है कि ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, जो लोग काम करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, जैसे मान लीजिए इस कार्य को करने में विशेष योगदान रोजगार सेवक का रहा होगा। और क्या किए होंगे कि रोजगार सेवक ही जियो टैग करने के बाद पेमेंट वगैरह टोटल चीज़ करवाए होंगे। तो रोजगार सेवक से लेके ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हुए उनको भी 40% मिलता है, तब जाके कार्य को मतलब होता है। और एक भाई और मतलब मौजूद है, उनसे भी क्या कहना है, आपका क्या कहना है? मेरा नाम शुभम कुमार सिंह हुआ। इस विषय में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मनरेगा का कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले रोजगार सेवक का भूमिका रहता है। रोजगार सेवक आता है, पैसा लेता है, किसी का भी फोटो पोखरा के फोटो दिखा दिया, कोई भी जमीन का रसीद लगा के ऐसा करके ऐसा वो किसी को दिखा देता है, हाँ ऐसा जियो टैग करके ऐसा पेमेंट करवाया, रोजगार सेवक करवाया है। और उसको अगर बोलिएगा, ग्रामीण लोग बोलेगा तो बोलेगा जो हम प्रभारी को कंप्लेन करेंगे, आप जान के धमकी देते हैं, फलना ठिकाना 10 रम के क्लेम डालता है, तो कोई बोलना नहीं चाहता। जैसे हम भी नहीं बोलना चाहते, एक मीडिया के थ्रू इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी भी है। क्योंकि सेफ्टी इसलिए है, जो आप बोल रहे हैं तो वो हमको कुछ नहीं कर पाएगा, चलेगा न्यूज़। दूसरी नंबर बात यह है, जो मुखिया जो है सिकंदर पासवान जो है, वो इस पंचायत में बहुत ऐसा कार्य जो किया जिसका पेमेंट हो गया, धरातल पे काम नहीं हुआ है। दूसरी नंबर बात कि उनका जो भी चमचा बेलचा लोग है वही कामें कराता है, दूसरा कोई ठेकेदारी इस पंचायत में नहीं करा सकता है। दूसरों को वो देवे नहीं करेंगे, वो देगा तो जय एस्टिमेटे बनाएगा नहीं,
वो भी एस्टिमेट बनाने के लिए पैसा लेता है। वो भी जब देखेगा, जब तक मुखिया का ऑर्डर नहीं मिलेगा तो जहीं पे में अथी एस्टिमेट नहीं बनाएगा, रोजगार सेवक जियोटेक नहीं करेगा। ये सब आपस में एक घुल मिल करके पंचायत को लूटने में लगे हुआ है, पंचायत को लूट रहा है। जय सरकार का ये अथी कर्मचारी है कि मुखिया का कर्मचारी है? और वो तो हमको लगता है मुखिया के चमचा है, कर्मचारी नहीं, मुखिया के चमचा है, मुखिया के चटोकार है जय। वो जो मुखिया बोलेगा वही करेगा। तो मुखिया के बात पे वो करता है? हाँ, मुखिया के बात पे ही करता है। अगर मुखिया के बात पे नहीं करता तो कितना बार हम खुद स्वयं गए हैं रोकने। अच्छा। वो मानते बात, लेकिन किसी का पोखरा दिखा के कोई भी कहने के तो उन्होंने क्या कहा? हम इस चीज़ को दबा दे रहे हैं कि किसी के नाम पे पोखरा किसी का भी है और नाम किसी और के डाल के, ज़मीन के कोई और रसीद डाल के पेमेंट हो रहा है इस पंचायत में, और करवाने वाला स्वयं मुखिया जी हैं और रोजगार सेवक है और जय है। 3 गोटा के ज़्यादा भूमिका है। इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप देखें अभी ऑन द स्पॉट हम धरातल पे ही हैं और धरातल की मनरेगा कार्य की क्या अवस्थाएं होती है और किस तरह कार्य किया जाता है, ये तमाम बातें आप सुने। अगर आपके भी पंचायत में इस तरह होता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हाँ, एक बात ये भी बताइएगा कि क्या सच में मनरेगा के तहत सभी जगह लूट खसोट का ही कारोबार होता है या अन्य जगह बढ़िया भी कार्य होता है। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा हो सके तो इस कार्य को मतलब इस तरह के आवाजावन जो हो रहा है पैसा उगाही का कार्य बंद करवाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।